आज हमारा जो विषय है वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की समस्याएं। राजस्थान राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण कुछ विशिष्ट समस्याओं से जूझ रहा है। राजस्थान राज्य की विशिष्ट समस्याओं में सूखा व अकाल, विशाल मरुस्थल, प्रदूषण, पेयजल की कमी, बेरोजगारी व गरीबी आदि प्रमुख हैं। इन समस्याओं के अतिरिक्त राज्य के आर्थिक विकास में कुछ बाधाएं हैं, समस्याएं। जो सबसे पहला है सूखा व अकाल। अकाल व सूखे का अर्थ वर्षा के अभाव में पेयजल, चारा, खाद्यान्न आदि का अभाव हो जाने से है, जिससे वहाँ की जनता भोजन व पानी की तलाश में उस स्थान को छोड़कर जाने के लिए बाध्य हो जाती है। राजस्थान में अक्सर अकाल पड़ते रहते हैं। अनेक बार तो 2-3 वर्षों तक निरंतर अकाल पड़ते हैं। कभी कभी तो अकाल भयंकर रूप धारण कर लेता है। इससे मुक्ति के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार को विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। 1987-88 का अकाल राज्य का सबसे भीषण अकाल था। इससे राज्य के सभी 27 जिले इसको गिरफ्त में आ गए थे। राज्य में 36,252 गांवों की लगभग 3.17 करोड़ जनता तथा करोड़ों पशु पक्षी भी इससे प्रभावित हुए थे। 2003 में भी अकाल से राज्य में 32 जिलों में 40,990 गांवों व 447.80 लाख जनसंख्या को प्रभावित किया। ये हाल ही के वर्षों का सबसे भीषण अकाल था। 9-10 में अकाल में सर्वाधिक जिले एवं जनसंख्या प्रभावित हुई है। इन वर्षों में पेयजल, खाद्यान्न व चारे के अभाव ने त्रिकाल की भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। राजस्थान में अकाल व सूखे की स्थिति के कारण क्यों राजस्थान में अकाल पड़ता है, इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं, जिनको हमने कई मुख्य बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करने की कोशिश की है। सबसे पहला है प्राकृतिक कारण। राजस्थान में अकाल व सूखे की स्थिति के लिए प्राकृतिक कारण ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। अकाल के प्राकृतिक कारण निम्नलिखित हैं। पहला है धरातल की बनावट। राजस्थान का आधे से अधिक भाग मरुस्थलीय है तथा शेष भाग पठारी एवं पथरीली भूमि वाला है। इस प्रकार के धरातल में पानी अधिक समय तक नहीं ठहर पाता। तेज धूप के कारण मिट्टी जल्दी सोख लेती है। इससे नमी के अभाव में कृषि उत्पादन में बाधा पड़ती है। भूमिगत पानी के अभाव से अकाल की विभीषिका बढ़ जाती है। अनावृष्टि व अतिवृष्टि। किसी भी क्षेत्र में अनावृष्टि व अतिवृष्टि की स्थितियों कृषि के लिए हानिकारक होती हैं। कभी कभी अतिवृष्टि के कारण भी फसलों में हानि होती है और राजस्थान में पश्चिमी भाग में निरंतर अनावृष्टि की समस्या बनी हुई है। वर्षा की अनिश्चितता एवं अनियमितता। राज्य मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में वर्षा अनिश्चित एवं अनियमित रूप से होती है। कभी कभी तो वर्षा बहुत हो जाती है तथा कभी कभी एकदम सूखा पड़ जाता है। वर्षा के उचित समय पर न होने से भी फसलें नष्ट हो जाती है। अरावली पर्वत की स्थिति। अरावली पर्वत दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। यही दिशा मानसूनी हवाओं की होती है। दोनों की एक ही दिशा होने के कारण वह मानसूनी हवाओं को रोकने में असमर्थ रहता है। ये हवाएं राज्य में वर्षा किए बिना ही अरावली पर्वत के सारे आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून राज्य तक पहुंचते पहुंचते खाली हो जाता है। इस प्रकार राज्य में बहुत कम वर्षा होती है। रेगिस्तानी क्षेत्र। राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र की जलवायु अत्यंत विषम है। इस क्षेत्र में वनों का अभाव है। यद्यपि गर्मी के कारण इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं। इस कारण वहाँ मानसूनी हवाएं आती हैं, किंतु पर्वत की उचित स्थिति के अभाव का वनों की कमी से ये बिना वर्षा किए निकल जाती हैं। फलस्वरूप वर्षा वहाँ नहीं हो पाती है। ये क्षेत्र सदैव सूखा रहता है। वनों का अभाव। राजस्थान में भारत के औसत वन क्षेत्र के आधे से भी कम वन पाए जाते हैं। वृक्ष वर्षा को आकर्षित करते हैं। वनों के अभाव में राज्य में बहुत कम वर्षा होती है, जिससे अकाल व सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा जो बिंदु है वो है आर्थिक कारण। राजस्थान में कृषि और औद्योगिक विकास के अभाव में गरीबी व आर्थिक विषमता की स्थिति बनी रहती है। राज्य को निरंतर वित्तीय कठिनाई का
सामना करना पड़ता है। प्रमुख आर्थिक कारण निम्न प्रकार हैं। पहला है आर्थिक विकास की धीमी गति। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण राज्य का आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। यहाँ कृषि एवं औद्योगिक विकास की दर भी बहुत कम रही है। कमजोर आर्थिक ढांचा। राज्य में आधारभूत ढांचा कमजोर है तथा इसका पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप राज्य में अकाल व सूखे की परिस्थितियां बनी हुई है। सिंचाई के साधनों की कमी। सन 1314 में राज्य सकल सिंचित क्षेत्र 6.5 लाख हेक्टेयर था, जो राज्य के कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 42% है। राज्य का 58% कृषि क्षेत्र अब भी सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। इस कारण से भी इसलिए ये भाग सूखे व अकाल की चपेट में आ जाते हैं। कुटीर व लघु उद्योगों का पतन। राज्य में प्राचीन समय में चले आ रहे लघु एवं कुटीर उद्योग नष्ट हो गए हैं। वर्षा के अभाव में कृषि क्षेत्र की वैकल्पिक रोजगार व व्यवसाय देने में असमर्थ रहा है। अकाल व सूखे के दिनों में तो इन्हें पेट भरने के लिए अपने मूल स्थान तक को छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है। नेक्स्ट इसी में है उचित जल प्रबंधन का अभाव। राजस्थान में वर्षा के जल का समुचित उपयोग नहीं हो पाने के कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है। जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था कर सीमित मात्रा में उपलब्ध जल का पूरा उपयोग किया जा सकता है। और नेक्स्ट है इसमें वित्तीय संकट। राजस्थान अभाव एवं सूखे वाला राज्य है। यहाँ सदैव वित्तीय साधनों का अभाव रहता है। इस कारण राज्य में अकाल व सूखे के निवारण के लिए दीर्घकालीन एवं स्थायी उपाय अपनाने में कठिनाई आती है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है सामाजिक कारण। राज्य की सामाजिक स्थिति अकाल एवं सूखे के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख सामाजिक कारण निम्नलिखित हैं। गरीबी। राज्य की अधिकांश जनसंख्या गरीबी एवं निर्धन है। उन्हें जीवन यापनार्थ एवं जलाने के लिए जंगलों से लकड़ी काटकर लानी होती है। इस व्यवस्था से वन विनाश की बढ़ावा मिला है और जंगल नष्ट हो गए हैं। चारागाहों का अभाव। राज्य में पशु चराने के लिए पर्याप्त चारागाह नहीं है, जिससे अनियंत्रित रूप से पशुओं को चराया जाता है। अनियंत्रित चराई व पेड़ों को काटने से मिट्टी के कटाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। राज्य में कृषि भूमि, वन भूमि, चरागाह भूमि आदि का संतुलन बिगड़ जाने से अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। जनसंख्या वृद्धि। राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर भारतीय औसत से भी अधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि दर के कारण राज्य के सीमित आर्थिक साधनों पर दबाव बढ़ा है। जनसंख्या वृद्धि की तुलना में उत्पादन कम पड़ने से प्रति व्यक्ति आय कम हुई है और गरीबी बढ़ी है। राजनीतिक कारण। राज्य में अकाल व सूखे की समस्या बनी रहने के लिए निम्नलिखित राजनीतिक कारण भी उत्तरदायी हैं। पहला, राज्य में जल प्रबंधन की स्थायी और दीर्घकालीन नीति का निर्माण नहीं किया गया है। दूसरा, विभिन्न योजनाओं में सरकार ने स्थायी राहत कार्यों को बजाय अस्थायी राहत पर ध्यान दिया, जिससे उत्पाद सामुदायिक परिस्थितियों का निर्माण तेजी से नहीं हो सका। अकाल को रोकने में अस्थायी तथा अल्पकालीन राहत कार्यों की उपयोगिता बहुत सीमित रही है। राजनीतिक भेदभाव की प्रवृत्ति ने भी अकाल एवं सूखे की समस्या को दूर करने में कमजोरी दिखाई है। प्रशासनिक शिथिलता तथा भ्रष्टाचार राज्य में अकाल और सूखे की निरंतरता का एक और प्रमुख राजनीतिक कारण रहा है। सूखे तथा अकाल के प्रभाव। इसके प्रभाव को अगर हम देखें तो इसमें दरिद्रता, बेरोजगारी, पशुधन की हानि, जनसंख्या का पलायन, पेयजल की समस्या, वित्तीय संकट, विकास की गति अवरुद्ध होना, आर्थिक असमानता, कृषि तथा औद्योगिक विकास में बाधा, राजस्व की हानि इत्यादि इत्यादि ऐसे बिंदु हैं जो अकाल के कारण जो है इनका प्रभाव पड़ा है। राजस्थान में अकाल व सूखे की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने समय समय पर विशिष्ट योजनाएं संगठन की स्थापना की, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हम काफ़ी अच्छी स्थिति में यहाँ कृषि के रूप में आए हैं। मरु विकास कार्यक्रम है, जलधारा योजना है, पेयजल आपूर्ति योजना है, राष्ट्रीय पेयजल मिशन व कार्यक्रम है, दीर्घकालीन जल प्रदाय योजनाएं हैं, जल प्रबंध है, सुलभ जल क्षेत्रों का पता लगाकर उनका विदोहन करने की दीर्घकालीन व्यू रचना तैयार की जा रही है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर रेगिस्तान के प्रसार को रोकने का कार्य किया जा रहा है। विभिन्न अकाल राहत कार्यों में
समन्वय स्थापित कर अकाल पर नियंत्रण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण पर ध्यान दिया जा रहा है। अकाल एवं सूखे के निवारण के लिए अल्पकालीन व्यूह रचना है। कार्यक्रमों की घोषणा कर उन्हें तत्काल लागू किया जाता है। अकाल सूखा सरकारी एजेंसियों के साथ निजी स्वैच्छिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। अकाल व सूखा प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य चालू, रोजगार प्रदान करवाया जा रहा है। इन कार्यों पर मजदूरी, नकद का कुल भाग नकद एवं बाकी अनाज के रूप में देते हैं। स्थायी महत्व के एवं उत्पादक कार्यों को अकाल राहत में प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी तरह से अकाल व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लगान व कर्ज की वसूली स्थगित कर अथवा माफ की जा रही है। पेयजल की व्यवस्था के लिए हैंडपंप, ट्यूबवेल, खराब हैंडपंपों का ठीक करवाया, टैंकरों से जल आपूर्ति करवाई, कुओं को गहरा बनाकर विद्युतीकरण किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाया जा रहा है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए रियायती दर पर चारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। सिविल सिंचित क्षेत्रों में हरी घास उगाना तथा पशुओं को राहत कैंपों में रखना, सरकारी फॉर्मों में शीघ्र तैयार होने वाले चारे की फसल तैयार करना इत्यादि इत्यादि इसमें महत्वपूर्ण रहे हैं। राजस्थान में अब पहले से ज़्यादा जो है इसको किया जा रहा है। धन्यवाद।